हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। बजट 1 तारीख को पेश हो गया था। बजट में एक नया पैमाना जोड़ दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वही देखेंगे कि जीडीपी के हिसाब से किस राज्य ने नेशनल जीडीपी में कितना योगदान दिया है, उसके हिसाब से बजट बजट का आवंटन होगा। उसमें कुछ प्रतिशत होते हैं, वही पढ़ेंगे उसके बारे में, कितने प्रतिशत पे क्या आवंटन किया जाता है। तो अब दक्षिणी राज्यों को नहीं मिलेगी उनके विकास की सजा। मतलब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दक्षिणी राज्य ये बोलते थे हमारी आबादी भी कम है और हम इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं, पर हमें बजट कम दिया जाता है, क्योंकि आबादी के हिसाब से बजट दिया जाता था पहले। अभी वो हिस्सा है, पर उस हिस्से में परसेंटेज को कम कर दिया गया, 15 से 10% कर दिया गया उसको। उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अच्छी वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। इसके आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत जरूरी है। और 16 जो कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन मांग ली है सरकार ने, तो उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। और 16 फाइनेंस कमीशन क्या है उसके बारे में हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं फाइनेंस कमीशन से, पर इस बार वो इजी नहीं आएंगे, थोड़े अच्छे लेवल से आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत पैमाने से चीजें दी गई हैं। ठीक है, आगे शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, जीडीपी में ज्यादा योगदान करने वाले राज्यों को होगा अधिक आवंटन। ये सीधे सीधे बोला है सरकार ने। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसकी बात कही है। 16 वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने और उसे लागू करने का जो रोडमैप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बताया, उससे दक्षिणी राज्यों की यह आशंका निर्मूल साबित हुई कि केंद्र के राजस्व में उनका हिस्सा कम करने की चाल चल रही है। इसके साथ ही राज्य ज्यादा आबादी वालों को साफ संकेत दिया गया है कि उन्हें आर्थिक सुधारों को तेज करते हुए इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। मतलब आप अपनी इकोनॉमी में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे तभी आपको बजट का आवंटन ज्यादा होगा। अब वो परिस्थिति भी देखते हैं, किन किन परसेंटेजों के हिसाब से बजट का आवंटन होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। वैसे केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर बढ़ाकर रखी गई है, लेकिन आवंटन के नए फॉर्मूले में जीडीपी में योगदान जैसे नए पैमाने शामिल हुए हैं। क्या जीडीपी में योगदान, ये एक नया पैमाना है, इसको जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको जानेंगे तो वीडियो के लिए बहुत अच्छा है और अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नया पैमाना शामिल हुआ है, पहली बार हुआ ऐसा। यानी ये फॉर्मूला उन राज्यों को अधिक हिस्सेदारी देगा जो राष्ट्रीय जीडीपी में ज्यादा योगदान करेंगे, मतलब राष्ट्रीय नेशनल जीडीपी जो होती है। नया फॉर्मूला अगले वित्त वर्ष से ही लागू होगा। मतलब अभी एकदम से धप्पा नहीं बोला है कि आपने इस बार नहीं किया, मतलब इस बार आप ग्रोथ करो, जीडीपी में हिस्सेदारी अपनी अच्छी दो, मतलब अच्छा काम करो, स्टेट के अंदर चीजें लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग लगाओ, सेटअप्स लगाओ, इन चीजों को बढ़िया बढ़िया काम करो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा डेवलपमेंट करो जिससे इकोनॉमी और बढ़े। तो ऐसा काम करो जिससे आपको बजट का आवंटन ज्यादा मिले, जो सरकार बजट देती है उस पर आपको ज्यादा हिस्सेदारी मिले। अगले वित्त वर्ष में ही लागू होगा और इसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात और केंद्र करों में हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग के मुकाबले ज्यादा मिलेगी। ठीक है, 15 वित्त आयोग जो है उसके मुकाबले ज्यादा मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बताया था कि पूर्व नीति आयोग उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च की अवधि के लिए लागू की जाएगी। कब से कब तक? 26 से 2031 तक, 5 साल के लिए। आयोग ने वर्टिकल डेवोल्यूशन, वर्टिकल क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच जो साझेदारी होती है उसको डेवोल्यूशन कहा, वर्टिकल डेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना। मतलब क्या है इसमें, वर्टिकल डेवोल्यूशन। ठीक, केंद्र और राज्य की जो साझेदारी होती है। ठीक, और एक होती है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली केंद्र राज्य की साझेदारी और 41% पर बनाए रखने की सिफारिश की है, जबकि हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन राज्यों के बीच वितरण है। अब हॉरिजॉन्टली क्या है, हॉरिजॉन्टली डेवोल्यूशन जो राज्य और राज्य, मतलब यूपी और कर्नाटक को कैसे दिया जाएगा वैसे ऐसे बोलेंगे। ठीक है, केंद्र और राज्य का ये हिसाब किताब है। ठीक, इसमें क्या बोला गया है, देखो, राज्यों के बीच वितरण, इस फॉर्मूले में बदलाव किए गए हैं। क्या, वर्टिकल जो डेवोल्यूशन है वो तो सेम 41% ही माना जाएगा। ठीक, जो केंद्र और राज्य को दिया जाएगा, उसका राज्य से मतलब आप किसी राज्य को दे रहे हो, दूसरे राज्य को भी दे रहे हो, तब देखेंगे क्या उसमें बात की जा रही है। देखो, नए मानकों में जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी, प्रति व्यक्ति आय और राज्य की जीडीपी में योगदान शामिल है। अब देखो, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव आवंटन के आधार पर जीडीपी योगदान को स्वीकार करना है। जीडीपी योगदान का वेटेज फॉर्मूला तय करने में हिस्सेदारी 10% किया गया है।
जबकि क्षेत्रफल का वेटेज 15 से 10% घटा दिया है। अब जो बड़े राज्य यूपी हो गया, बिहार हो गया, क्या नाम है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब बड़े राज्य, इनमें क्या किया, क्षेत्रफल की डीसी उससे घटा दिया है। जीडीपी योगदान को फॉर्मूले में पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बता दें कि दक्षिणी राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 15वें वित्त आयोग के बाद यह शिकायत कर रहे थे कि मौजूदा फॉर्मूला उन्हें जनसंख्या नियंत्रण और बेहतर मानव विकास सूचकांकों के कारण दंडित करता है। मतलब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण भी किया और बेहतर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी पेश कर रहे हैं हर चीज में, तो अगर तब भी हमें बजट कम मिलता है तो हमें ये सजा मिली एक तरीके से। राष्ट्रीय जीडीपी में बड़े योगदान के बावजूद दक्षिणी राज्यों का कुल जीडीपी में योगदान 30% से अधिक है। देखिए, राष्ट्रीय जीडीपी में बड़े राज्यों के होता है दक्षिणी राज्य 30% ज्यादा क्या दे रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा वो दे रहे हैं, मतलब योगदान दे रहे हैं जीडीपी में। तो सही बात है, उनको बजट भी ज्यादा मिलना चाहिए। केंद्रीय कर में उनकी हिस्सेदारी घटती जा रही थी। नए फॉर्मूले में कर्नाटक को मिलेंगे 7,387 करोड़ रुपए अतिरिक्त। अब जो स्थिति बनी है उसके मुताबिक कर्नाटक को नए फॉर्मूले की वजह से अतिरिक्त 7,387 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, जबकि केरल को जितने वो तो अलग अलग अतिरिक्त राशि मिलेगी, गुजरात को, हरियाणा को खास इतना, और ठीक अतिरिक्त मिलेंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के आवंटन में हिस्सा, क्योंकि इन्होंने एसडीआई में कम कर रहे होंगे काम, ग्रोथ में कम कर रहे हैं और जीडीपी पर योगदान कम दे रहे हैं नेशनल जीडीपी में, तो उससे इनके बजट घटेगा। सबसे ज्यादा की कमी मध्य प्रदेश आवंटन में 7,670 करोड़ रुपए की होगी। वैसे ज्यादा जनसंख्या और ज्यादा क्षेत्रफल वाले राज्यों का कुल हिस्सा अभी भी समग्र तौर पर ज्यादा होगा, लेकिन राज्यों पर दबाव बढ़ेगा कि वे अपने विकास, क्योंकि देखो जीडीपी में ऐसे तो नहीं है खाली कि जीडीपी में हम कितना योगदान करो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा आपको, बजट मिलेगा। उसमें 2-3 चीजें रखी गई है, जैसे क्या क्या है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, फिर क्षेत्रफल, जनसंख्या में यूपी ज्यादा है और क्षेत्रफल में ज्यादा है, इसके हिसाब से पैसा बढ़ेगा। वर्ण परिस्थिति की इसके हिसाब से मध्य प्रदेश में ज्यादा चला जाएगा। प्रतिव्यक्ति आय वो कम है यूपी की, तो इसलिए ज्यादा पैसा दिया जाएगा। राज्य की जीडीपी में योगदान शामिल है तो ये कम होगी, तो उसके हिसाब से कम थोड़ा पैसा दिएगा परसेंटेज तौर पर। ठीक, अब देखिए आवंटन वृद्धि शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। कितने का फायदा होगा? 7,000, इतने का फायदा इन लोगों को होगा। ठीक, आवंटन कमी वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश 30 नंबर पर 4,887 करोड़ का फायदा। अगर ये जीडीपी में सुधार कर लेता तो इससे ये इतना सा बैकअप हो जाएगा, जितना मिला है उसको मिल जाएगा। और कोई भी राज्य सुधार करेगा, ऐसे दुश्मनी किसी से नहीं है, जो राज्य सुधार करेगा उसको फायदा ही फायदा मिलेगा। और ये अच्छी स्टेप है मेरे हिसाब से कि राज्य अपने एक काम करना चाहेंगे, बजट अच्छा आवंटन आए ताकि हम स्टेट में खर्च कर सकें, हेल्थ में लगा सकें, एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़िया कर सकें और हम जीडीपी में ग्रोथ कर सकें। तो इसलिए थोड़ा सेटअप भी करेंगे और रोजगार भी उससे आएगा और थोड़ा सा दबाव भी होगा सरकारों के ऊपर। तो ये दबाव जरूरी था, वरना ऐसे किसी को बजट मिल जाना, जनसंख्या ज्यादा करते रहना और कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ काम ना करना और स्टेट की ग्रोथ ना करना और बजट आपको मिल जाना, तो उससे नाइंसाफी होती थी। जो इंसान बेहतर काम कर रहा है, जो राज्य बेहतर काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।